Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Six Where Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए एंड डेफिनेटली उनका फाइनल डिसीजन क्या होगा। ये फाइनल डिसीजन वाला टॉपिक मैं बहुत दिन के बाद कर रही हूँ तो खास आपके लिए, तो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदक्षिणा 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। इस दौरान आप अपने पर्सन की नाम लेते रहिए। देखिए, मैं आपको पहले ही बोल देना चाहती हूँ, ऑल दिस रीडिंग्स आर जनरल, टाइमलेस एंड इट इज़ अ जनरल प्रिडिक्शन। सो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द रीडिंग टिल द एंड। कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, यूनिवर्स प्लीज ब्लेस एवरी सोल एंड यूनाइट एवरी सोल विद देयर सोलमेट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर का आखिरी फैसला किस तरह से रहेगा एंड उनका फीलिंग्स क्या होगा। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी। ट्विन फ्लेम हो रहा है, देखो खुद ही देखो, ट्विन फ्लेम है यहाँ पे। ओके देखो, आपके पर्सन के साथ आपका जो बॉन्डिंग है, ठीक है, वो इस तरह से है कि अभी भी मैं देख पा रही हूँ कि स्टिल इट इज़ नॉट बैलेंस्ड। क्योंकि अगर बैलेंस होता तो दो सर्कल मर्ज करके फिर कंप्लीट हो जाता। यहाँ पे एक साइड पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है और एक साइड पे कम दिखाई दे रहा है। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस होता है, स्टिल वन ऑफ यू, ठीक है, दोनों में से कोई, आप इस रिलेशनशिप के ऊपर पूरी तरह से भरोसा रखे हैं। अभी भी आप लोगों को उम्मीद है दोनों में से किसी का, और एक दोनों में से किसी एक का ऐसा हो सकता है यू आर स्टिल थिंकिंग दैट मे बी ये रिलेशनशिप हो ना हो, हमें नहीं पता, यू आर स्टिल अनश्योर अबाउट इट। यहाँ पे देखो फिर से आइसक्रीम आया है, बट दिस टाइम आइसक्रीम हैज़ बिन ऑन अ कप। तो ये एक एस ऑफ कप्स भी आप बोल सकते हैं। आइसक्रीम इज़ ऑन अ कप, ग्लास में आता है, इस बार कप में आया है। सो स्वीट मेमोरीज आपके साथ जो उनका था अभी भी वो भूले नहीं हैं। मे बी वो किसी और के साथ फ्लर्ट करते हैं, मे बी वो अभी भी, हो सकता है कि उनका जो नेचर है, ओरिजिनल नेचर ना, कोई किसी का बदल नहीं सकता है। अभी भी ये इंसान फ़ोन पे किसी और के साथ चैट करना, ठीक है, दो चार नॉटी एडल्ट जोक्स शेयर करना, ये सब करते रहते हैं, लेकिन उसके बीच में भी ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वन आई डू फाइंड लाइक, यहाँ पे देखो, आई डू फाइंड देयर आर सर्टन कैक्टस विच इज़ कमिंग ओवर हियर। कैक्टस यही रिप्रेजेंट करते हैं कि रेगिस्तान में भले पानी ना हो, ठीक है, और खाना तो बहुत दूर दूर तक नहीं है, तो उसको पोषण भी नहीं मिलता कैक्टस को, लेकिन कैक्टस बहुत दिन तक बिना पानी का और पोषण का जी सकता है, ठीक है। तो वही है खासियत आपके रिलेशनशिप में भी। आप दोनों के रिलेशनशिप एक दूसरे को चुभता है, एक दूसरे के बातों से आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा, ये मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है। इवन दिस पर्सन ऑल्सो वांट्स टू मेंटेन द रिलेशनशिप, ठीक है। ओके, यहाँ पे जिस तरह से आंखें बन रही है, ऊपर आई लैशेस बन रहे हैं, आपके या आपके पर्सन के आई लैशेस बहुत ज़्यादा थिक हो सकते हैं, थिक, या आईब्रोज बहुत ज़्यादा थिक हो सकते हैं, बहुत मतलब ब्लैक एकदम डेंस, समझ रहे हो ना। आपके पर्सन मेल होते हुए भी शायद आईब्रोज करवाते हैं, एक इंडिकेशन मुझे ये भी मिल रहा है। तो हिंट्स, सी आपके पर्सन जो भी करते हैं अपने बॉडी में, चाहे वो बॉडी वर्क करे, चाहे वो टैटूज़ करे, चाहे वो पियर्सिंग करे, चाहे वो सज धज के रहे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, डज नॉट मैटर, बट जो भी करते हैं, ओके, दिस पर्सन हैज़ ऑलवेज अ शो ऑफ साइड, ठीक है, ऑलवेज अ शो ऑफ साइड। अगर ये रिलेशनशिप में इतना ही
ठीक है, जेन्युइन होते तो शायद इनको और इम्प्रेस करने की तो ज़रूरत ही ना था। मे बी वो आपको भी इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो। इनका जो एक फ्लर्टेशियस नेचर है ये कहाँ जाएगा, ठीक है। और ये ऐसा चाहते हैं कि इट्स लाइक यू नो व्हाट, कि लोगों के सामने वही चार्मिंग बॉय चार्मिंग गर्ल बन के रह जाना, ठीक है, वही मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आई डू फाइंड अ स्केयर क्रो। स्केयर क्रो आपको पता है कहाँ रहता है? खेती में। वो कौवा की जैसा बना देते हैं और कौवा को भगाने के लिए यूज़ किया जाता है। वो एक स्टिक के ऊपर फेस, जो भी गांव के तरफ गए होंगे कभी तो शायद आप देखे होंगे स्केयर क्रो। मतलब वो क्या होता है ना, भूत भगा, मतलब भूत बोल रही हूँ, वो कौवा को भगाने वाला। ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी से पहली दफ़ा में भगाने की बहुत कोशिश किए हैं, ठीक है। आप जितना भी इनके ऊपर और डिपेंडेंट होते गए हैं वो उतना ही आपको इग्नोर करते गए हैं, अवॉइड करते गए हैं, ठीक है। आपके साथ टाइम पास करते गए हैं, अपनी जो है ना इच्छाएं उनकी कोई और जगह पे था, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक बाउंड्री बन रहा है, बाउंड्रीज बन रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस बन रहे हैं, जैसा उन्होंने आपको कह दिया हो, ठीक है, कि आप मेरे साथ अगर संबंध बनाना चाहते तो इस तरह का रिस्ट्रिक्शंस है आपकी ज़िंदगी में, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा मेरी रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ठीक है। सो इट्स अ वेरी डोमिनेंट पर्सनालिटी, लाइक चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, डोमिनेंट बहुत ज़्यादा, मतलब अपना ही करवाना है, ठीक है। किसी का कोई इज्जत नहीं है, किसी का कोई भी आबरू नहीं है, इस तरह का हरकत करते थे। उनको कोई जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कोई वीक है, कोई कमज़ोर है, किसी को हेल्प करने चाहिए, अगर किसी को हेल्प भी करेंगे मतलब उससे वसूल कर लेंगे उतना ही। मान लेना अगर ये किसी को भी गिफ्ट दिए होंगे भाई लाइफ में तो 10 गुना वसूल किए होंगे उनसे। इस तरह के इंसान जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा, दे आर ऑलवेज हैविंग दैट सेल्फिश नेचर। वहाँ से रिजेक्शन खाएंगे, खाया होगा उन्होंने, ठीक है, और तभी जाके आपके ओर आ रहे हैं। एंड इट इज़ ऑलवेज, आप इस चीज़ को हमेशा पॉजिटिव वे में लें। क्यों मैं बोल रही हूँ? बिकॉज ट्विन फ्लेम कनेक्शन जब भी मैंने देख लिया था, ट्विन फ्लेम कनेक्शन या डिवाइन कनेक्शंस आर लाइक दैट, दे आर ऑलवेज लेसन प्रोवाइडर्स, ठीक है। हमेशा आपको सीख देने के लिए ये सारे रिलेशनशिप्स मिलते हैं, ड्यू टू योर सोल कॉन्ट्रैक्ट। वो आप ही के वजह से होता है, ठीक है। इसमें आप ब्लेम ना दे किसी को तो ही अच्छा है, क्योंकि आपको आपके जो आत्मा है उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये रिलेशनशिप्स होते हैं। सो हो सकता है उनके जाने के बाद में भी, वो जब से आपके ज़िंदगी से एग्ज़िट किए हैं, ठीक है, या आपकी ज़िंदगी में आए थे तो आपने कोई नया परिवर्तन अपने ज़िंदगी में ज़रूर देखा होगा। आपकी पर्सनैलिटी कुछ और थी, अभी कुछ और है, तो ऑलवेज टेक इट इन अ पॉजिटिव नोट। अभी फिर आते हैं कि ये इंसान जो है क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपकी ज़िंदगी में दस्तक देंगे, क्या वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, कितना हद तक वो आपके लिए मदहोश है वो देखते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट आर दे पैशनेट अबाउट यू, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। To what extent they are passionate about you. सी मुझे एक फूल कार्ड की यहाँ पे नज़र आ रही, जहाँ पे ये इंसान एक चाहते हैं एक शुरुआत, ठीक है, एक न्यू वे से, मतलब एक स्टार्ट करना आपके साथ, क्योंकि द रीज़न इज़ लाइक दैट, क्योंकि वो जानते हैं कि आपसे ज़्यादा, ठीक है, मे बी आपसे ज़्यादा मे बी बेटर उनको मिल सकता है, बट आपके जैसा वफादार उनको नहीं मिल सकता। दे कैनॉट गेट मच मोर ऑनेस्ट पर्सन देन यू, दैट इज़ अ थिंग। So I can see 1111 coming over here.
क्वेश्चन मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब डाउट उनको बहुत ज़्यादा है। एक कैंगारू भी दिख रहा है। एक कैंगारू का जो मानना है, वो प्रतीक जो होता है वो है मदरली नेचर। ठीक है, कैंगारू को आपने देखा है, मदर कैंगारू को, वो अपने ही शरीर का जो अंग है, ठीक है, अंग है, उसमें ही वो बच्चे को डाल देते हैं ताकि बच्चे ना गिरे, क्योंकि वो उछल कूद करते हैं और काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं। काट भी देते हैं वो, अगर सामने भी जाओ, एनी मदर विल बी प्रोटेक्टिव, बट these beings, these animals are much more protective. मे बी ये कोई रिसर्चर भी हो सकता है, आई डोंट नो, मे बी दे वॉच जियोग्राफिक चैनल्स, या आप वॉच करते हैं, आपके अंदर ये मदरली नेचर देखे है इसलिए यहाँ पे आया है। आई डोंट नो बट आई फेल्ट। यहाँ पे देखो फिर से कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है कि एक सोफ़ा में कोई लेटा हुआ है। शहंशाह जैसे हरकतें बहुत ज़्यादा करना, इनको शो ऑफ बहुत ज़्यादा है। ओरिजिनलिटी भले ही कुछ और हो, शो ऑफ बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए देखो, इनकम सोर्सेस चाहे जो भी हो, ठीक है, इट कैन बी लाइक दैट मे बी किसी किसी का हो सकता है कि 5 लाख 10 लाख रुपए एक महीना में ये रोज़गार कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए, बट उनका सिंप्लिसिटी से ना आप शॉक्ड हो जाओगे, इतना सिंपल लोग रहते हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि दे आर अर्निंग नॉट लाइक दैट, पर वो नेचर है, किसी का नेचर कैसे बदल सकते हैं। यहाँ पे देखो ढोल बजा रहा है कोई, ठीक है, ढोल बजा रहा है, सो ये चाहते हैं खुशियाँ, ठीक है। और ये जो पब्लिकली अप्रूव नहीं कर रहे थे रिलेशनशिप को आपके सामने, या अपने घर वालों के सामने कुछ बोल नहीं रहे थे आपके बारे में, तो ये सब कुछ चीज़ वो कन्फेस करना चाहते हैं। आई कैन सी अ वेल, मुझे एक शार्क या वेल दिखाई दे रहा है, काफ़ी इंटेलिजेंट, ओके, काफ़ी इंटेलेक्चुअल, काफ़ी पावरफुल इंसान ये हो सकते हैं, ठीक है। सो यू शुड बी, जब आप इनसे डील कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी उतना ही केयरफुल इनके साथ डील करने चाहिए। आई कैन फाइंड दिस पर्सन वेरी स्ट्रांग बट वेरी फ्लक्चुएटिंग पर्सनैलिटी। कभी कभी किस तरह से क्या बोलेंगे कुछ पता नहीं, देखते हैं। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन, यस, ढोल बजा के एकदम शोर शराबा करके पब्लिक अप्रूवल वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, सब लोग शामिल हो इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पे दिस पर्सन इज स्टिल ऑब्जर्विंग, दे आर स्टिल ऑब्जर्विंग यू। बहुत कुछ चीज़ ये मतलब एकदम क्रिटिकली, ये एकदम बहुत ही देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जांच रहे हैं, परख रहे हैं उस तरह से। Again I can find the temperance card, like बैलेंस चाहते हैं, हारमोनी लेके आना चाहते हैं रिलेशनशिप में। टी उनका अक्षर हो सकता है TIVHKN, के इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई ऐसे शहर में रहते या स्टेट में रहते जहाँ पे नाम के से स्टार्ट होता हो, या उनके नाम के इनिशियल्स में के हो। कामिनी हो सकता है किसी का नाम। कोणार्क टेम्पल मुझे पता नहीं क्यों लगा, के से कोणार्क टेम्पल, तो स्पिरिचुअल प्लेस में भी रह सकते हैं इंसान। कायरा किसी का नाम हो सकता है, कायरा, कृष्णा, किंजल, कोमल, कृष, इस तरह से दिख रहा है। देखो ये इनका जो सोच मुझे अभी जो समझ में आ रहा है वो बहुत ज़्यादा भटकता हुआ, ठीक है। सो दे आर जस्ट वंडरिंग अबाउट कि आप क्या फील करोगे अगर ये आपके सामने आए,
या अगर आप एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी इनके साथ, तो ये इंसान जो है ऐसा सोच रहा है कि इस जब शादी के बाद मेरा जो हरकत है इसको रोकना पड़ेगा, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज विद द टेम्परेंस कार्ड एक बैलेंस फॉर्म में आना पड़ेगा, वरना मैं इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ये उनको ज़रूर एहसास है। सो यू रिमेन टेंशन फ्री, क्योंकि बैलेंस और हारमोनी उन्हीं के साइड से मुझे दिख रहा है। ठीक है, ऑल राइट, अभी हम देख लेते हैं कि आपको गाइडेंस किस तरह से मिल रहा है। ठीक है, आपको गाइडेंस किस तरह से मिल रहा है। आपको गाइडेंस किस तरह से मिल रहा है, देख लेते हैं। द हॉक प्रिंस, स्पिरिट कम्युनिकेशन, पेइंग अटेंशन, 11 नंबर। द हॉक प्रिंस इटसेल्फ सजेस्ट कि आपको कंटिन्यूअसली अगर कोई मैसेजेस डाउनलोड हो रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स, तो ऑफ कोर्स ये होना चाहिए कि कहीं ना कहीं पे ना आपको समझ जाना चाहिए कि यूनिवर्स आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और आपको ध्यान देना चाहिए। मे बी बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ आप देख तो रहे हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। सो यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट दैट। दूसरा चीज़ है द स्पाइरल डांसर, सर्किटियस रूट परसेप्शन। ठीक है, जो चीज़ गोल 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 आपको घुमा रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए 5 इज़ द नंबर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी ज़िंदगी एक आर्ट है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी एक फ़ाइन ड्रामा है, आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको आपको एहसास करने चाहिए, ना कि अपनी ज़िंदगी में इतना टेंशन लेके अपना दिमाग ख़राब करना चाहिए। द रिंग मास्टर ऑफ स्क्रूटिनी, मे बी दिस पर्सन इज़ ऑब्जर्विंग यू। बहुत एजेड पर्सन हो सकते हैं, आपसे उम्र में ज़्यादा हो सकता है, या मच्योर्ड बहुत ज़्यादा। ये इंसान देखो, इनके पास मैंने आपको यही कहा था ना, इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है, एंड दे आर वेरी मच फॉरवर्ड ऑल्सो, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल्सो। सो ये इंसान में भी आपके ऊपर कुछ जादू कर ही रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो जजिंग यू, बहुत जज भी करते हैं आपको, बट ये इंसान आपके बारे में डिटेल्स ले रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो ठीक है, आप क्या करते हो, आपके बैकग्राउंड क्या है, आपकी प्रोफाइल क्या है, आप क्या क्या कर चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके सब कुछ जो भी आपने बोला है, उसके बावजूद भी ये इंसान उसके ऊपर ही, जैसे होता है ना कि CBI इन्वेस्टिगेशन, उस तरह से कुछ कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.